नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चिकी मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित महेंद्र पाल आर्या जी। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र पाल जी आपका जी हमारे जी जी, चैनल पर। नमस्ते नमस्ते। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? हैं, बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा की दया है जी। जी, आपको खबर तो मिली गई होगी कि उत्तर प्रदेश में दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम उमर गौतम, दूसरे का नाम जहांगीर आलम है। हाँ इन्होंने वो तो 1,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया। हम्म, मूक बधिरों और महिलाओं को इन्होंने टारगेट किया और उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये हम्म। क्या खेल चल रहा है? ये खेल तो पुराना है साहब, ये खेल आज का थोड़ा ही है। भारत में जो इस्लामीकरण हुआ है उसका यही खेल रहा है शुरू से। और ये सूफीज़म पर हमारे हिंदू घराने के लोग थोड़ा अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, पर काम तो उन्हीं लोगों का किया हुआ है। कुरान के हुक्म के मुताबिक ये सब लोग काम करते हैं। हकौमतिन वल मौइज़तुन हसना वजादा लकुम बिअल्लती हुआ अहसन इन रब्बक हुआ आलमु बिमा ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवल आलमुल मुहतदीन। ये कुरान में अल्लाह ने कहा कि रसूल, तुम अपने लोगों को परवरदिगार की राह पर हिकमत और अच्छी तरह नसीहत के जरिए उन्हें बुला लाओ। सुन पाया आपने? जी जी, बिल्कुल। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं अपने कुरान में अपने रसूल को कि आप इस नसीहत से और लोगों को बुला लाओ और उनसे ज्यादा बहस मुबाहिसा ना करो जी और उन्हें किसी तरीके से दीन इस्लाम में, विप्लव ने जो दिया, वे दीन इस्लाम में शामिल करो। जी तो दीन इस्लाम में शामिल करने के जो उपदेश हैं वो अल्लाह के दिए हुए हैं। और ये मैं आयत कुरान से सुनाया आपको, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125 है। जी सूरा नहल का आयत नंबर 125। जी अब देखिए विभिन्न मौलानाओं के क्या क्या उद्देश्य है। मैं पाकिस्तान से भारत तक आपको सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक साहबजादे अपने रिजवान जैसे कुरान पाक की आयत अपने मन में रमा करते हुए अपने ही ख्यालों में डूबे चले जा रहे थे कि एकाएक उन्हें एहसास हुआ कि चलते चलते काफी दूर निकल आए एक घने स्याह जंगल के बीचों बीच, जहां सिर्फ अंधेरा है। उसके चेहरे पे खौफ तारी हो गया। मारे डर की उसकी आंखों में आंसू भर आए और जैसे ही आंसू का कतरा टपकने वाला था कि बड़ा सा हाथ उसके सामने आया, सुनहरे रंग का जगमगाता हुआ हाथ। और जैसे ही बच्चे ने नजरें ऊपर की कि बड़े कद का ये चौड़े सीने वाला एक जिन खड़ा है। अपनी लरसती हुई आवाज में उसने कहा, आइए मेरे आका, हम आपको एक ऐसे बागीचे में लिए चलते हैं जहां टॉफियों के फूल हैं, शहद की बारिश है, दूध की नदियां हैं और गुब्बारों के बादल हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों को क्या समझा रहे हैं। जी इन छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेश दे रहे हैं कि जी जन्नत में जाने के लिए ये क्या क्या तरीका है और अल्लाह ने किस तरीके से ये राह खोल दिया है। अर्थात एक मुसलमान अगर एक हिंदू को मुसलमान बनाता है तो वो 7 पीढ़ी उसका जाता है जन्नत में। जी तो ऐसे काम को मुसलमान मुफ्त में क्यों छोड़ेंगे? जी ये हुक्म तो अल्लाह का है और अल्लाह ने इसी तरीके से मुसलमान को प्रेरणा दिया और मुसलमान इस काम में लगे हुए हैं। वो तो जन्नत का टिकट बना रहे हैं साहब, जी वो तो जन्नत जाने के लिए जन्नत का टिकट ले रहे हैं। जी लेकिन हमारे हिंदू घराने के लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जी मैं आज 38 वर्षों से संपूर्ण इस्लाम को चुनौती दिया हूं और सुदर्शन न्यूज चैनल में रोजाना आ रहा है। जी 10वां दिन, आज 11वां दिन होगा। जी तो ये इस तरीके से आज तक ये जवाब नहीं दे पाए और ना जवाब देने की हिम्मत। मैं कयामत तक समय दे रखा हूँ जी कि कयामत तक समय इनके पास ये जवाब नहीं दे सकते। जी तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इन पर इनको भरोसा अल्लाह पर है।
और अल्लाह ने ये हुक्म दिया हुआ है कि गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने में जन्नत का टिकट पक्की है, जन्नत जाने के लिए, जी जहाँ पर हूर और गिल्मा ये तरह तरह की चीजें मिलेंगी। जी तो इसी लोभ और लालच के वशीभूत हो करके, ये भारत में ये नई बात नहीं है, भारत में ये काम बहुत पहले से, भारत में यानी मुगल पीरियड से ही, मुगलों ने जो भारत को दखल किया उस समय भी इसी तरीके से भारत के हिंदुओं को मुसलमान बनाया। जी और उसमें हमारे पूर्वज अगर लोहा लिया उन लोगों से, तो हमारे उन गुरुओं को याद करना पड़ेगा, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक। जी गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, 2 को कत्ल किया और 2 को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को कत्ल होते हुए देखा, गुरु तेग बहादुर का, जी और गुरु तेग बहादुर का कत्ल होते हुए गुरु गोविंद सिंह ने देखा, और गुरु गोविंद सिंह को भी कत्ल किया गया है। जी इसका थोड़ा सा झलक बदला लेना चाह रहे थे बंदा बैरागी, जी जो बंदा बैरागी को फिर चलने नहीं दिया, और इन गुरुओं की, हमारी माताओं ने बंदा बैरागी को रोका। जब नवाब वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे को दीवार में चिनवाए थे, तो बंदा बैरागी को मौका मिला, और बंदा बैरागी उसी नवाब वजीर खान के बेटे को तेल जला करके, खौलता हुआ तेल में कढ़ाई में डाल दिया कि देख बेटे के मरने से क्या होता है, या बेटे को मारने से क्या होता है। तो इस तरीके का हमारा इतिहास रहा है। लेकिन पंडित जी, आजकल एक नैरेटिव अलग तरीके से गढ़ा जा रहा है, जैसा आपने बताया कि ये क्रूरता का जो आपने इतिहास बताया, आजकल हमारे जो सिख समुदाय के भाई बहन हैं उनको ये बताया जाता है कि मुस्लिम सिख एकता की बातें, पाठ पढ़ाया जा रहा है, और उनको अपने ही सनातन धर्मियों के प्रति, अपने ही देश के प्रति कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बारे में ये कहूंगा कि उनको अपने गुरुओं की जीवनी पढ़ना चाहिए। मैं सरदार में से नहीं हूं, ना मैं पंजाबी हूं, मैं मूल रूप से बंगाली हूं, जी लेकिन उन गुरुओं के जीवनी को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला है कि हमारे दिल्ली का जो शीशगंज गुरुद्वारा है, वो शीश कटाने के बाद ही उस जगह का नाम शीशगंज पड़ा, जी जहां पर वो गुरुद्वारा स्थापित है। भाई सतीदास, मोतीदास, इन सबको आरी से चिरवाया गया, आरी से। वो बहुत हृदय विदारक घटना है साहब। जब इन हमारे गुरुओं के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो आंख में आप आंसू रोक नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं रोक पाया था। जी लेकिन पंजाबी लोग या सरदार लोग जो आज ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, ये अपने गुरुओं की जीवनी को इन्होंने पढ़ करके नहीं देखा। और उस मुगल काल में जितना जो कुछ भी अत्याचार हुआ, उन सब अत्याचार को झेला हमारे गुरुओं ने, पंजाब प्रांत ने। ये पंजाब प्रांत की मेहरबानी है जो आज हिंदू बचा हुआ है भारत में, वरना हिंदुओं को भी मोमबत्ती जलाकर ढूंढना पड़ता जो स्थिति थी। और यह मुसलमान बनाने का काम इनका यह आज का नहीं है, ये तो बेचारे इक्का दुक्का किया है, 1000 कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वहां तो लाखों की तादाद में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पांडे जी कि ये काम उनको घर वापस ही लाने, यानी उन्हें हमें पुनः अपने घर में वापस लाने का काम अगर किसी ने किया तो राजा राम मोहन राय ने किया, सर यदुनाथ सरकार ने किया, और वो एक सन्यासी और हुए हैं बंगाल के ही, जी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने किया है। उसके बाद ऋषि दयानंद का नंबर आया, और ऋषि दयानंद ने काम जोड़ा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसको शुद्धि आंदोलन नाम दिया। जी और जो शुद्धि आंदोलन का विरोध मोहनदास करमचंद गांधी ने किया, और बहुतों ने किया, मैं किन का नाम बताऊं। जी उसी शुद्धि आंदोलन के कार्य को इतना जोर पकड़ा कि भारत से लेकर के पाकिस्तान तक फैल गया। उसमें बहुत से लोग, लाखों की लाखों तादाद में, इन स्वामी श्रद्धानंद जी ने घर वापसी का काम किया है। जी
आज तो विडंबना है, उन दिनों में हिंदू विरोध करते थे जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस काम को जोड़ा। आज तो हिंदू भी इस काम को करने लगे हैं। खैर, तो सुबह का भूला हुआ शाम वापस आ जाए तो उनको भूला हुआ नहीं कहा जाएगा। वो इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग बड़े उदासीन हैं और ये सब लोभ और लालच दे करके करते हैं। इनका नेट जुड़ा हुआ है ऊंची ऊंची जगह से, और वो सब दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये तो आज 3-4 दिन हुआ है, जामिया मिल्लिया के पास से पकड़ा गया था उन लोगों को। तो ये इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इस तरीके से फंडिंग इनको मिलता है, होता है, फंडिंग करते हैं, जिसके मातहत, जिसके बलबूते पे ये लोग काम कर रहे हैं। और भोली भाली हिंदू, गरीब हिंदू जनता को ये लोग मुसलमान बनाते हैं। ईसाई मिशनरी का भी काम यही है, ईसाई मिशनरी का भी यही चल रही है। तो आज एक पकड़ा गया मुसलमान, तो इसलिए आज इस्लाम की चर्चा हो रही है। लेकिन ईसाइयों का संपूर्ण भारत भर में यत्र तत्र काम हो रहा है। मैंने 36 या 37 पादरियों को मैंने वैदिक धर्म में वापस लाया, दीक्षा दिया है जी। और उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में बहुत से पादरियों को मैं वापस लाया। बहुत से पादरियों से मेरा डिबेट हुआ। इस्लाम जगत से भी 16 डिबेट हो चुका है अब तक मेरा। जी। डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत, हमारे सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से ही वो कार्यक्रम चला, जाकिर नाइक का पर्दाफाश, उसमें मुख्य रूप से मेरा ही प्रोग्राम था। जी। तो ये सारा काम जो हुआ है हम कर रहे हैं, और इसका विरोध तो हमारा मुसलमान क्या करेगा, हिंदू ही विरोधी है इसका। जी। और ये हिंदू इतने बड़े नादान हैं, ये इतने अनभिज्ञ हैं कि इनको सही और गलत का पता आज तक नहीं लग पाया। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गा करके ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक मानने लगे हैं। और उन लोगों के सामने ये जा करके यही नारा लगाते हैं, पर ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक नहीं है, दो नाम अलग है, था और रहेगा। जी। जब तक ये दुनिया है तब तक ये दोनों नाम अलग ही रहेगा, एक होना संभव नहीं है। जी। क्योंकि इसकी मूल मोटी मोटी 2-4 बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी। ईश्वर अल्लाह दो नाम एक नहीं था, ना है और ना होना संभव है। लेकिन बहुत बड़े बड़े हिंदुओं को, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला तो और कौन हिंदू बचा रह गया। अगर ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक हो गया होता तो फिर पाकिस्तान बनने की नौबत क्यों आती। जी। ये तो मुसलमानों के नाम से ही पाकिस्तान बनाया गया ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसका सिद्धांतिक मतभेद कहाँ है वो मैं आपको 1-2 बता रहा हूं। अल्लाह की मान्यता है कि अल्लाह ने एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया और उनके द्वारा दिए गए संतान, जो संतान उन्होंने जन्म दिया, उन संतानों में भाई बहनों में शादी हुई। तो वैदिक संस्कृति में है, हमारे यहाँ पर तो गोत्र बचाना पड़ता है, माँ का 6 गोत्र छोड़ना पड़ता है। भाई बहनों में शादी होना संभव है? जी नहीं। भाई बहनों में शादी होना धर्म है या अधर्म? बिल्कुल अधर्म है। तो ये पहली बात मैं आपको सुना रहा हूं और ये अल्लाह का हुक्म है। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं रोका इसी नाम से, इसी बात से कि भाई उसका एक फोल्डर है द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वो ये बता रहा है। मैंने कहा हिंदुइज्म इस्लाम में एक ना था, ना है और ना होना संभव है। कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं। और वेद का, परमात्मा का उपदेश है वेद में कि रोजी वाली काम तुम जितना करोगे, जितना तुम कार्य करोगे, कर्म करोगे, उतना ही पाओगे, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। अब उससे ज्यादा देना औरों के साथ अन्याय है। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो बड़े बड़े हिंदू कहलाने वाले, हिंदू के कंधे पे घूमने वालों को भी नहीं मालूम जी कि हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति के अनुसार परमात्मा किसी को बेतहाशा रोजी नहीं देते हैं। इसलिए बाबा तुलसी को भी कहना पड़ा कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। जी।
कर्म प्रधान है, कर्म के हिसाब से ही रोजी मिलती है। जो कर्म नहीं किया उसको रोजी दे देना, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? जी, सकल पदार्थ है जग माही कर्म हीन नर पावत नहीं। जी जी, जी केवल इतना ही नहीं पंडित जी, वहां और भी बताया अल्लाह ने कि वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं। लेकिन वेद का परमात्मा का उपदेश है कि जितना इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, अगर तुम्हारी बेइज्जती वाली काम होगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसमें मैं नहीं हूं। हमारे यहाँ पर कर्म के आधार पर ही सब कुछ बताया गया है। जी। तो पंडित जी, हाँ। वैसे तो आपसे देशवासी सभी चिर परिचित हैं, लाखों आपके सुनने वाले हैं, लाखों आपको पसंद करने वाले हैं, और आप कईयों के प्रेरणा स्रोत हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन चूंकि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं थोड़ा सा आपका एक पूर्व परिचय भी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, ताकि वो भी जान लें कि वो जिस हस्ती को सुन रहे हैं वो कितने बड़े, कितने महान काम कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा कि पंडित महेंद्र पाल आर्या जी जन्मना एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। बंगाल के एक मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ। आपका नाम महबूब अली था और आप मेरठ के एक मस्जिद में इमाम भी रह चुके हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उस मस्जिद में जो हमारे डॉक्टर सतपाल सिंह जी है ना, जो सांसद है बागपत के, जी जी जी, उन्हीं के गांव में मैं बड़ी मस्जिद में इमाम था। जी आप इमाम भी रह चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो इस्लाम की बातें ये बता रहे हैं ये हवा हवाई है, बात काफी गहराई से अध्ययन कर चुके हैं और इमाम रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह बचता है इनके ज्ञान पर। उसके बाद पंडित जी क्या ऐसा घटित हुआ कि आपने वेदों का अध्ययन किया, फिर आप सनातन धर्म के अनुयायी बन गए और आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए, और ये जो कट्टरपंथ है धर्म के नाम पर देश में, आप इसके खिलाफ लगातार मुखर होते चले गए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मैं 38 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। मैं मस्जिद में इमाम रहते हुए मुझे एक किताब मिली थी, सत्यार्थ प्रकाश, जो ऋषि दयानंद द्वारा रचित है, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनकी एक मुख्य किताब है जिस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और वो सत्यार्थ प्रकाश मैंने ये उर्दू वाली पढ़ी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको जी। ये उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली। इस सत्यार्थ प्रकाश को जब मैं पढ़ा, खोला, तो इसके फुट नोट में कुरान के हूबहू आयत दिए हुए हैं ये सब। जी। तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ा, जो 14 चैप्टर है इसका, 14 समुल्लास, अंतिम समुल्लास को मैं पढ़ा कि एक सन्यासी के साथ, एक सन्यासी हैं, एक स्वामी हैं जी। इनके साथ कुरान का क्या वास्ता पड़ा। तो उसी चैप्टर को मैं पहले पढ़ने लगा। तो उसी चैप्टर में इसी प्रकार का उन्होंने सवाल उठाए हैं, और सवाल उन्होंने ऐसा माकूल उठाया है कि जवाब देना भी भारी पड़ गया है इन लोगों का। और मैं 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख लिख करके भेजा, लेकिन जवाब सवालों का नहीं आया। मुझे टरकाया गया, मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने लिखा आप काफिर हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप बेदीन हो चुके हैं, किसी ने लिखा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। लेकिन सवाल को टच नहीं किया किसी ने। तो उसी आधार पर जब मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, जो फरीदाबाद बॉर्डर पे है, बदरपुर के पास जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ है, उसी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से मैं आया और उसी गुरुकुल में ही मैं अध्ययनरत रहा। तो आज 38 वर्ष हो गया है। मुझे परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैंने अपने जीवन में उतारा, और मैं अपना सब बेटा बेटी को सबको वेद का विद्वान बताया। मेरी एक बेटी जिसको अष्टाध्यायी, महाभाष्य, सामवेद और यजुर्वेद ये कंठस्थ है, जो यूट्यूब में कई वीडियो लगा हुआ है उन लोगों का भी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाना। कल ही सुदर्शन न्यूज चैनल में मौलाना ने मेरे से पूछा था, मौलाना कोकब ने, कि आपने धर्म को त्यागा। मैंने कहा धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, धर्म को त्यागना संभव ही नहीं है। मैं समाज बदला हूं। मुस्लिम समाज अनपढ़ लोगों की समाज है, अंधविश्वासियों की समाज है, और आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों की समाज है, जिसमें बाकी जिंदगी में पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं इसका, कि मुसलमानों का ये मानना है, कुरान के अनुसार, कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है कि अल्लाह अगर चाहते तो इस रात को दिन में परिवर्तन न करते, यानी रात ही रात रह गई होती, रात को दिन में परिवर्तन नहीं होना था। अल्लाह चाहते तो रात को दिन नहीं और दिन को रात नहीं। अब हम और आप इस पर चिंतन करेंगे, ये तो सृष्टि नियम का विषय है, और सृष्टि नियम के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। और ये श्रृंखला बनी हुई है, 24 घंटा में एक दिन होता है, 23 घंटा में कोई एक दिन नहीं बना सकता। 1 सेकंड उसके जितना शेड्यूल टाइम है उसका, दिन और रात होने का, समय का, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक, तो उसका 1 सेकंड भी इधर उधर कोई नहीं कर सकता, किसी के पास ये दम नहीं है। लेकिन इस्लाम वालों को इसको आंख बंद करके मानना पड़ता है कि हाँ, अल्लाह अगर चाहता तो यही होता। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बातें नहीं है। हमारे यहाँ पर वैदिक मान्यता है, वैदिक सिद्धांत ये है कि यस तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेद नेतरा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब ना दे तो मत मानो। तो ये जो सिद्धांत है, ये हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही ये सिद्धांत है। ये मान्यता आप कहीं और नहीं पाएंगे। ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ अल्लाह जो चाहेगा सो होगा, अल्लाह जो चाहेगा सो होगा। मैंने इनसे पूछा कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? उसमें ये नहीं, अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता है। तो फिर अल्लाह चाहता है होता कैसे है? तो ये जो मुसलमान बना रहे हैं ना, ये जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है जी। तो अल्लाह ने चाहा तभी वो मुसलमान बनाए, वो मुसलमान बने, इनकी ये मान्यता है। लेकिन पंडित जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आ रही है आपकी इसी बात से। जैसे कि आपने कहा कि वो ये कहते हैं कि जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा। तो हमारे भी धर्म में तो श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि अर्जुन से जब उनकी वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसमें मेरी इच्छा है, बिना मेरे मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। हिंदू जानता ही नहीं है, हिंदू जानता ही नहीं है। आप पांडे ठहरे जी, तो उन्होंने भी तो यही कहा। नहीं नहीं, गलत है, ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। कृष्ण ने कभी ये बात कही नहीं सकते। योगेश्वर कृष्ण एक वैदिक विद्वान थे, वेदज्ञ विद्वान थे। आचार्य संदीपन जी के आश्रम में वो वेद पढ़े थे, और ईश्वर वेद विरुद्ध बातें नहीं बोल सकते। ये सब अतिशयोक्ति है, ये सब हिंदुओं के बनाए हुए। ये हिंदू जैसा मूर्ख कौम धरती पर कोई नहीं है, इनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं लेंगे, सही पूछिए तो। तभी तो ये हिंदू योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चला। किसने? आमिर खान ने दिखाया है ये, या हिंदू ने दिखाया? पर ये तो कवियों ने अपनी रचनाओं में दिखाया, श्रीमद् भगवत गीता में तो इसका कोई जिक्र है नहीं। भगवत गीता में वो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, महाभारत वाला कृष्ण को पढ़ना चाहिए। इसलिए ये सब वो बातें हैं, उधर जाएंगे तो फिर आप खुद बखेड़े में पड़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर जो चाहेगा सो होगा, ईश्वर की इच्छा बगैर नहीं हो सकता। आप कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं ना जी। तो कृष्ण को अगर आप ईश्वर मान रहे हैं तो वासुदेव को क्या मानते हैं? उन्होंने तो ये बोला कि हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। हाँ, तो हर मनुष्य में ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत त्याग जगत तेन तिक्तेन भुंजिता महागिरिदा कस सिद्धनम, तो वेद में आया है कि ईश्वर हर जगह निवास करने वाले हैं। तो हर मनुष्य के अंदर है, हर मनुष्य के बाहर भी तो है। लेकिन योगेश्वर कृष्ण अगर आप ईश्वर मानेंगे तो वासुदेव को क्या मानना पड़ेगा?
मेरा सवाल यहाँ है। जी, जवाब जवाब पंडित जी आप ही देंगे, क्यों दीजिए, तो क्योंकि आप ये विद्वान। योगेश्वर कृष्ण के पिता थे वासुदेव, जी और ईश्वर अजन्मा होता है और योगेश्वर कृष्ण जन्म ले रहे हैं, तो ईश्वर कैसे हो जाएंगे? जन्म लेने वाला कभी ईश्वर नहीं होता, और वो भी माँ बाप के 8वां नंबर के संतान में जन्म लिए। ये तो धन्यवाद दीजिए उस काल के लोगों को जो लाइकेशन और वैसेक्टमी का कोई प्रावधान नहीं था उस समय, नहीं तो 8 नंबर कौन आने देता आपको? तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे हिंदू घराने के लोग अपने सच्चाई को, इनके पास जो है वो किसी दुनिया वालों के पास नहीं है। हमारे पास है वेद, जो दुनिया वालों के पास नहीं है, लेकिन हिंदू वेदों से वंचित है। और हर ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की ओर लौटने के लिए कहा, गीता की ओर लौटने के लिए, एक भी उपदेश किसी ऋषि का नहीं है। लेकिन हमने वेद को तिलांजलि दिया है, और वेद को तिलांजलि देने के नतीजा जो सामने है आज हमारे यहाँ, तो लोग अपने को ईश्वर मान रहे हैं, अपने को ईश्वर बन बैठे हैं। तो ये बहुत बेतुकी बातें हो रही है। सच्चाई एक है, और सच्चाई जो है वो एक और अद्वितीय होता है, और सच्चाई के साथ हमारा नाता जुड़ना चाहिए, हमारा रिश्ता सच्चाई के साथ होना चाहिए, ना कि झूठ के साथ। जी, तो मैंने इस सच्चाई को जान करके अपनाया हूँ सत्य सनातन वैदिक धर्म को, और मैंने केवल जाना नहीं, मैंने जाना, परखा, समझा, इस पर चिंतन और मनन किया। जैसा मैं अरबी इस्लाम जगत का विद्वान हूं, मैं हाफिज हूं, मौलवी हूं, मुफ्ती भी हूं, ठीक उसी तरीके से मैं वैदिक संस्कृति में गुरुकुल का भी स्नातक हूं। जी, मैं गुरुकुल में भी पढ़ाई करी है संस्कृत की। जी पंडित जी, वैसे तो आप इतनी सारी बातें करते हैं ज्ञान की कि मन नहीं करता कि ये बातचीत को खत्म किया जाए, लेकिन समय की बाध्यताओं की वजह से कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में मैं आपसे बस एक सवाल ये करूंगा कि हमारे दर्शकों को ये जो पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और ये जो धर्म पे आघात गाहे बगाहे किया जा रहा है कला के माध्यम से या राजनीतिक कुचक्रों के माध्यम से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि पांडे जी, ये धर्म इस्लाम नहीं है। ये लोग धर्म बोल रहे हैं और हम भी उसके पीछे पीछे धर्मांतरण चिल्ला रहे हैं। धर्म इस्लाम नहीं है। मैंने संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रखा है, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ। ये मत है, पंथ है, रिलीजन है, व्यक्ति विशेष के विचार है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसा सूर्य और चंद्रमा कब से है, सूर्य और चंद्रमा के बनाने वाले कौन है? तब से हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। लेकिन मोहम्मद से पहले धर्म कहाँ था? इस्लाम। अल्लाह कुरान में खुद फरमा रहे हैं, कुल इन कुन्तु उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। तो सूरह अनाम आयत नंबर 14 में, क्या मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। तो मोहम्मद से पहले मुसलमान कहाँ था? ईसा से पहले ईसाई कौन था? गौतम बुद्ध से पहले बौद्धिस्ट कौन था? महावीर स्वामी से पहले जैनी कौन था? लेकिन हम आदि सृष्टि से हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म आदि सृष्टि से है। तो इस्लाम में ये जो लोग ये कर रहे हैं, उनको जितनी जानकारी है वो उसी हिसाब से अपनी जानकारी दे रहे हैं, और वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो इधर से तो पैसा मिल ही रहा है दुनिया में, और अल्लाह के पास वो जन्नत का टिकट रिजर्व करवा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं है जो इसके करने से ये स्वर्ग मिलेगा या ये मिलेगा वो मिलेगा, ये पाएंगे वो पाएंगे, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। और हिंदू घराने के लोग जो उनके साथ मिल रहे हैं, वो तो हिंदू रहते हुए खुद अपने धर्म को नहीं जानता, जैसा आपको भी नहीं पता बहुत सी बातों को जो मैं अभी पकड़ा दिया। जब हिंदू अपने धर्म को जानता नहीं है तो ये तो बिना पेंदी का लोटा है, इनको कोई बहका सकता है, कभी भी बहका सकता है। इसलिए तो हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा। इसका जो बेसिक आपको लगता है क्या समाधान किया जाए कि जिससे अपने धर्म के प्रति लोगों में अभिरुचि हो और तो अपने मूल को जान पाए? अपने मूल को जानने के लिए वेद के सानिध्य में ही आना पड़ेगा। जी, वेद प्रचार ही एकमात्र रास्ता है।
जी वेद के सानिध्य में आने से ही सत्य और असत को जाना जाएगा, धर्म और अधर्म को भी जान सकेंगे, मानव और मानवता को भी जान सकेंगे। वैदिक धर्म को छोड़ करके मानवता भी कहीं नहीं है पंडित जी। मैं मौलाना फारूक खान जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, 2004 के 1 अगस्त में उनके साथ मेरा डिबेट हुआ था खारी बाउली आर्य समाज में, दिल्ली में जी मैंने 4 सवाल किया था, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा इंसानियत कहाँ है इस्लाम में? इंसानियत के गंध तक नहीं है। अगर ये इंसानियत पर अमल करते होते तो फिर पशुओं के गले में छुरी क्यों चलाते? तो ये सब बातें हैं। तो खैर, मैं आपको संदेशा यही देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोतागणों को, कि हमारे श्रोतागणों को अपने पूर्वजों के इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की खूबी को जानना चाहिए, और इस खूबी को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब को पढ़ेंगे तो उस किताब को पढ़ने से ही सच्चाई का जाना संभव है। जैसा ये सत्यार्थ प्रकाश जो मैं आपको दिखाया उर्दू वाली, जी ये हिंदी वाली है। इस सत्यार्थ प्रकाश अगर मैं ना पढ़ा होता तो आज माननीय पांडे जी मेरे नाम से अपने चैनल में ना जोड़ते और ना प्रचार कर सकते थे। जी जिंदल साहब हमारे पुराने मित्र हैं जिन्होंने आपको नंबर दिया है मेरा, और जिंदल साहब के साथ हमने बड़ा काम किया है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा के वो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। हमने साथ मिल करके बड़ा काम किया है इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए। जी देखिए, ये देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वीर सावरकर जी वीर सावरकर जी की प्रतिमा है। जी ये जी अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से मुझे गिफ्ट किया गया था। जी पंडित जी, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग जो अपने धर्म को लेकर के जिज्ञासा रखते हैं पर उनको सही जवाब नहीं मिल पाता, सही समाधान नहीं मिल पाता, तो इस वीडियो के माध्यम से कम जान सकें कि उनका मूल में अगर जाना है तो उनको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। तो इन्हीं सबों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.